वो स्टूडेंट यूनिट 1 में थे और उनको जस्ट टर्मिनेट कर दिया गया बिकॉज़ ऑफ दे आर डूइंग सम अदर कोर्सेज़। चीज़ मैंने अपनी यूनिट 1 में पढ़ी थी और जो आज के बच्चे यूनिट 1 में पढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया करिकुलम में। हम कुछ अलग चीज़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मसाई में आ रही है यूनिट 1 में स्पेशली कि यहाँ फ्रेंच सीखते हैं बच्चे या टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40-50 की और 2-4 चीज़ें और हैं, तो वो एक स्टूडेंट कैसे टाइम मैनेज कर पाएगा और मेंटेन कर पाएगा अपने आप को। कि रिवीजन यूनिट में काफ़ी फास्ट होती हैं चीज़ें, जैसे कि आपके मॉक्स हो रहे होते हैं और स्टूडेंट को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपर्ली। ऐसा हो जाता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते इंटरव्यू। ये स्किल एक क्वेश्चन है, तो डिग्री मैटर करती है मसाई के अंदर प्लेसमेंट में। बच्चों में कि यार रिसेशन है कि नहीं है करके, तो आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है प्लेसमेंट सिनेरियो के ऊपर? सो हाय एवरीवन एंड माय नेम इज अर्जुन सिंह। तो गाइज आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने मेरी रिसेंटली वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए थे और आपको भी शायद लग रहा हो कि मैंने वो वीडियो क्यों हटाई या क्या ऐसा रीजन है। तो उस वीडियो में इस वीडियो में हम उस वीडियो के बारे में जरूर बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स के बारे में। सो गाइज आज बेसिकली हमारे साथ हैं अंकुर सर। सो हाय सर एंड हाय यस अर्जुन, सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सो बेसिकली आज सर काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो और काफी सर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट को मेरी तरफ से भी। और और सबसे पहले सर मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। डेफिनेटली। अर्जुन, थैंक यू मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। कुछ लोग शायद आपके चैनल में मेरे को जानते हो, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम अंकुर है। मैं मसाई स्कूल के साथ करीब 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने मसाई ज्वाइन किया था जब हम लोगों की टीम हार्डली 8-9 लोगों की थी। आई वॉज द 6th एम्प्लॉय एंड उसके चलते आई थिंक मेरे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं यहाँ पे। कई पॉलिसीज, कई वैल्यूज, कई प्रैक्टिसेस, कई चीज़ों को शेप करने की, डायरेक्टली प्रतीक, नुपुल एंड योगेश जो कि तीनों को फाउंडर्स हैं उनके साथ काम करते हुए। करेंटली मैं मार्केटिंग और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स मसाई में देखता हूँ। आज से 6 महीने पहले तक, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, तो एक टाइम पर मैं हम्म। प्लेसमेंट भी देखता था। सो उसके चलते हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी है एंड ऑफ कोर्स अब मेरे अलावा और लोग हैं जिनको हायर किया गया है जो वो देख रहे हैं। सो ग्रेट टू मीट ऑल ऑफ सो फर्स्ट सर थैंक यू सो मच सर, आप वीडियो में आए। सो गाइज जैसे कि सर जो आज का वीडियो का पर्पस हमारा ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक रॉन्ग वे में चले गई थी, तो मैं इसके बाद मैंने आपसे भी कांटेक्ट करा और जो मैं इस वीडियो में हम उस फैक्ट पे बात करेंगे मोर, कि एक्चुअली अगर कुछ चीज हैपन हो रही है तो उसका क्या रीजन है और क्या एक्चुअली इम्प्रूवमेंट हो रही है मसाई में। क्योंकि गाइज एक चीज आपको भी मानना पड़ेगा कि मेरे को भी 1 महीना से ज्यादा हो गया प्लेसमेंट हुए हुए, तो मैं एज अ इंटरनली कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट से जरूर कनेक्टेड था। बट जो मसाई में अब जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो अपग्रेडेड जो इम्प्रूवमेंट है, तो उससे मेरे को एक वाकिफ नहीं था। तो मुझे भी ये चीज लगा कि यार एक गलत मैसेज ना जाके एक न्यू स्टूडेंट पे जो ये और स्टूडेंट है ऑलरेडी, तो क्यों ना हम मसाई से कांटेक्ट करें और वो हम ओपनली क्वेश्चन पुट अप करें, क्योंकि हमने ओपनली क्वेश्चन उठाए थे तो ओपनली हम उनका सॉल्यूशन जानेंगे। तो सर आई थिंक सर आप रेडी होंगे उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए और आपको एक्साइटमेंट भी होगी। तो गाइस सो सबसे पहले सर मेरा आपसे एक सवाल है कि स्टूडेंट आते हैं यूनिट 1 में और बेसिकली अगर वो साथ में कॉलेज 2-3 मेरे केसेस आए थे कि वो स्टूडेंट यूनिट 1 में थे और उनको जस्ट टर्मिनेट कर दिया गया बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग सम अदर कोर्सेज। तो सर कॉलेज के कोर्सेज कर रहे हैं, तो सर इसमें आपकी क्या एक थिंकिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है मसाई में, या क्या गलत है ये चीज? गॉट इट। सो आई थिंक दो पार्ट्स में मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा। एक, सबसे पहले एंड उसके भी पहले एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अर्जुन कि आप ओपनली बात करते हैं। आप ऐसे कॉन्वर्सेशन जो डिफिकल्ट हैं उनको रेज कर रहे हैं, और अगर आपने रियलाइज किया कहीं पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप उसको करेक्ट करने का इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, जो कि लाइफ में रेयर होता है। सो आई पर्सनली अप्रिशिएट दैट एंड उसी स्पिरिट में हम लोग हमेशा काम करने की कोशिश भी करते हैं। दो पार्ट्स का आंसर। एक, जो आपने पूछा कि जो स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आ रहे हैं, सो ये कॉन्टेक्स्ट है फुल टाइम प्रोग्राम का। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास पार्ट टाइम प्रोग्राम एक ऑलरेडी चल रहा है। सो अगर आप फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप हमारा पार्ट टाइम प्रोग्राम जो कि इवनिंग्स और वीकेंड्स पे चलता है उसको ज्वाइन करके रन कर सकते हैं। एंड उसी रीजन से कई लोग जो फुल टाइम प्रोग्राम में आ जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि शायद फुल टाइम में कुछ अलग हो रहा है या बेटर हो रहा है। एंड हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि दो कमिटमेंट्स को उस तरीके की मैनेज करना, जहाँ पे मसाई बोलता है 11-11-6, कि हम्म। आप 12 घंटे दिन के कमिटमेंट दें मसाई के करिकुलम, क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स को।
उसके साथ साथ अगर आपके कॉलेज का कुछ भी है, यूनिट्स मिस करते हैं लोग, असेसमेंट्स मिस करते हैं, सो एज अ पॉलिसी वो एग्जिस्ट करता है कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन सही डालें एप्लीकेशन पोर्टल पे, आप बताएं कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपको फुल टाइम प्रोग्राम का ऑप्शन दिखेगा ही, आपको सीधे पार्ट टाइम प्रोग्राम का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकंड में हैं, आपको स्कॉलर प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन दिखेगा। सो हम लोगों ने अलग अलग लोगों के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम्स इसीलिए बनाए हैं। हम लोग जानते हैं कि लोग अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग लर्निंग नीड्स हैं, अलग अलग एम्बिशंस हैं। द हम्म, प्रॉब्लम हेयर इज कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन में झूठ बोल के मसाई में आ गए, आप फुल टाइम प्रोग्राम में कैसे पहुंचे? जो भी कोई एक ऐसा इंसान जो कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहा है, वो फुल टाइम प्रोग्राम में तब पहुंचा होगा जब उसने अपनी प्रोफाइल में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। अब वो एग्जैक्टली। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के आपने एक प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया जहां पे आपको नहीं होना चाहिए था। उस टाइम पर मसाई इज बाउंड बाय पॉलिसी, और पॉलिसी सिर्फ तभी वर्क करती है जब वो सब लोगों के लिए बराबर हो और फेयर हो। अदरवाइज वो कैसे होगा कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं मैं भी फुल टाइम पढ़ना चाहता, बट क्योंकि मैंने सच बोला तो मैं पार्ट टाइम में हूँ, जिसने झूठ बोल दिया वो वहां पे आ गया। इज दैट ओके? नो, आई डोंट थिंक सो। अर्जुन, आप बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर मतलब कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के आए, वो सही है क्या? नहीं नहीं, डेफिनेटली सर, मैं भी उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद ये चीज प्लेसमेंट में रियलाइज करी है। क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये थोड़ा वाह। मैं इस बात से मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। सर ये क्वेश्चन तो आपने लाइक सही दिया, क्योंकि लाइक जो अगर किसी कॉलेज भी साथ में कर रहा है तो उसको इनफैक्टली उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। या तो उसको कॉलेज को कंप्लीट करना चाहिए, या कुछ और अदर स्टेप्स हो सकते हैं। बट सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। जो लोग ड्रॉप आउट करते हैं, लाइक जैसे कि मैं था, तो मैं एमकॉम को ड्रॉप आउट कर दिया था मैंने, तब मैं मसाई में आया था। तो अगर कोई स्टूडेंट बोले कि मेरे को अपनी डिग्री नहीं करनी, ठीक है, अगर वो 12th के बेसिस पे या डिग्री के बेसिस पे आए, लाइक अगर मान लो कि अगर कोई डिग्री कर रहा था और वो जस्ट बोले कि मैं 12th के बेसिस पे आ रहा हूँ, मेरे को डिग्री नहीं करनी, तो क्या वो मसाई में एडमिशन ले सकता है फिर? देखिए, अगर आप कॉलेज से ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर चुके हैं हाँ। तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मसाई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 12th पास एंड अबव, 18 एंड अबव, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो बेसिक क्राइटेरिया है वेबसाइट पर और पोर्टल पे लिखे हुए हैं वो है। बट इस चीज के साथ एक चीज हमेशा हाथ में जाती है, विच इज हम लोग कभी भी ये किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप कॉलेज छोड़ के आइए। हम्म। ये डिसीजन सामने वाले का अपना है कि वो अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज करना चाहता है, वो किस चीज तरीके से उसे प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो अगर आपने या कोई और ऐसा इंसान है जिससे लग रहा है कि यार अगर मसाई का कोर्स करके जॉब मिल जाता है तो हम्म। कॉलेज क्यों, आप ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। मसाई या मसाई का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं आके बोलेगा या रेकमेंड करेगा कि आप ड्रॉप आउट करिए। बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके लिए एकदम सिंपल है, अगर आप आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए करेंटली स्टडीइंग इन कॉलेज। अगर हम्म। आप एक फुल टाइम कोर्स में एंगेज हैं तो वो आपको लिखा हुआ होना चाहिए। आप ड्रॉप आउट कर चुके हैं तो आप वो डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके ओके, लाइक अगर कोई ड्रॉप आउट तो वो डाल सकता है कि मैं करंटली कोई स्टडी नहीं कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। ओके ओके, एकदम। अंडरस्टूड सर। सर जैसे कि लाइक स्टूडेंट, लाइक अब यूनिट वन में स्टूडेंट आते हैं, तो जो एक मेरे को भी थोड़ा कंसर्न था चीज के बारे में, कि जो चीज मैंने अपनी यूनिट वन में पढ़ी थी और जो आज के बच्चे यूनिट वन में पढ़ रहे हैं, उसमें काफी डिफरेंस आ गया करिकुलम में। और करेक्ट। अगर मैं कोडिंग डीएसए की बात करूँ, वो तो एक चीज है, वो तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बट हम कुछ अलग चीजें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मसाई में आ रही है यूनिट वन में, स्पेशली कि यहाँ फ्रेंच सीख रहे हैं बच्चे, या टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40-50 की, और दो चार चीजें और हैं, तो वो एक स्टूडेंट कैसे टाइम मैनेज कर पाएगा और मेंटेन कर पाएगा अपने आप को? तो इज इट लाइक ये चीज कहाँ से पॉसिबल बनती है? आपका क्या इसमें थिंकिंग है सर? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अर्जुन। हम लोग इस बारे में जैसे अलग से भी बात जब कर रहे थे, हम्म। यहाँ पे काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए। पहला है कि क्योंकि अब ये क्वेश्चन रेज हुआ है तो मैं डेफिनेटली इसे आंसर करूंगा फैक्चुअली, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करिकुलम डिजाइन के बारे में किसको सोचना चाहिए, जो करिकुलम बना रहा है उसे या जो स्टूडेंट है उसे? एक स्टूडेंट के डेफिनेट। ऊपर ये हाँ। बोझ आ जाए, ये सोचना पड़ जाए कि ये पढ़ना चाहिए या ये, तो फिर उसका फोकस कैसे रहेगा अपनी पढ़ाई करने पे, अपने आप को स्किल करने पे और जॉब में जाने पे? राइट। सो हमेशा ओरिएंटेशन के टाइम पे भी मैं ये बोलता हूँ, जागरूक ग्राहक बनो और अवेयर कस्टमर बनो। वो सवाल पूछो जिससे आपकी लर्निंग जर्नी जो है बेटर होगी, स्मूदर होगी, एंड आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स पे ले जाएगी।
एनालिसिस करने के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि ये कोर्स क्यों, वो क्यों नहीं, ये इंस्टीट्यूट क्यों, वो क्यों नहीं। मेरा आंसर सिंपल रहता है, आप अपने लेवल पे फिगर आउट करो, डिसाइड करो, सही लगता है तो आ जाओ। राइट? व्हाई डू आई से दैट? क्यों मेरे को ये मैं बोलता हूँ, क्यों मैं उसका एक, सो क्वेश्चन को आंसर करना और कंसर्न को रिजॉल्व करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंच क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ। जबकि ऑलरेडी इतना लोड है। यूनिट वन में चीजें मुश्किल होती हैं। सो एक्चुअल कंसर्न क्या है कि यूनिट वन मुश्किल हो गया है, यूनिट वन को क्लियर करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब ऐसे। इसके ऊपर हम लोग एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। लोगों को पता है कि आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना बहुत वैल्यूएबल है, उसके ऊपर हम्म, कोटा के अंदर पूरी एक इंडस्ट्री बैठी हुई है कि कैसे आईआईटी क्रैक करना है, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम का एक फॉर्मूला की तरह उन्होंने बना लिया है। अगर आप फॉर्मूला की तरह ट्राई करो, एक आईक्यू बेसिक लेवल के ऊपर है, तो आप निकाल लोगे। क्या उससे गारंटी हो जाती है कि आप आईआईटी में सक्सेसफुल होगे? क्या उससे गारंटी हो जाती है कि आपका करियर सही होगा? नॉट नेसेसरली। सो व्हाट हैपेंस इज, जो चीज वो टेस्ट करना चाह रहे थे, जिसे वो समझना चाह रहे थे, उसकी जगह वो क्या हो गया, सिर्फ एक हर्डल हो गया क्रॉस करने के लिए। मसाई में हम लोग आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, विच मीन्स कि इंसान डे वन से लेके अपना कोर्स ग्रेजुएशन तक जो चीजें सीख रहा है, उसके चलते जॉब में सक्सेसफुल हो पाए, ना कि सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करे, बल्कि जॉब में सक्सेसफुल हो पाए। एंड वन ऑफ द क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वन के लिए इज कि क्या आपका लर्निंग माइंडसेट है और क्या आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है। आपने बोला मसाई का करिकुलम चेंज हो गया है, यूनिट वन चेंज हो गया है। ऐसे। इसी के लिए तो लोग आते हैं। अगर मसाई का करिकुलम चेंज ना हो रहा होता और कॉलेज की तरह 10 साल लग जाते अपडेट होने में, तो लोगों को रुक जाना पड़ता। फिर बोलते कि यार मसाई भी अब आउट ऑफ डेट हो गया है, अभी भी मसाई जेक्वेरी पढ़ा रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं करता है। यही सेम एग्जांपल मैंने आपके साथ पहले भी लिया था। हम्म, हम लोग पढ़ाते थे, 3 साल पहले वो करिकुलम का पार्ट था, आज नहीं है। तो ये तो वो चीजें जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है लास्ट में, फ्रेंच। वेल, आज फ्रेंच है, कल जर्मन हो सकती है, परसों जापानीज हो सकती है, हाँ। उसके बाद रूबिक क्यूब हो सकता है, उसके बाद कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं? हम लोग करिकुलम को स्टैटिक नहीं छोड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि आप आने के बाद जो सीख पा रहे हैं वो सीख के दिखाएं और उससे आप आगे प्रोग्रेस करें। अगर आप घर में बैठ के यूनिट वन की ऑलरेडी तैयारी करके आ गए कि किसी तरीके से यूनिट वन क्लियर करना है, यूनिट वन में क्या कराते हैं, जावास्क्रिप्ट में इतना कराते हैं, डीएसए में इतना कराते हैं, ये मैं पहले से सीख के चले जाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। फिर आप आगे जाके यूनिट टू में स्ट्रगल करोगे, थ्री में करोगे, फोर में करोगे। इज दैट द राइट थिंग? नो। नहीं। हम लोगों के लिए कभी अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, आज अगर किसी को फ्रेंच सिखाना है तो उसके लिए अलग से टाइम, एफर्ट, थिंकिंग, रिसोर्सेज सब लग रहा है। क्यों ये चीजें डाल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि अगर कोई इंसान इस टाइप के लर्निंग प्रोसेस से निकल के जाएगा, सो इवेंचुअली उसका आउटकम बेटर हो। एंड हम्म, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ। फाइनल थिंग जो कि ये बाद में भी आएगी कुछ और क्वेश्चंस को लेके, इस की मसाई का करिकुलम इंडस्ट्री के साथ चल रहा है। अगर इंडस्ट्री का लेवल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मसाई का लेवल भी यहाँ से यहाँ जाना जरूरी है। अगर हम्म, पीछे रह गया तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ा एक इशू बन जाएगा। राइट? सो राइट। इसलिए करिकुलम हमेशा इवॉल्व होता रहता है। उसके चलते यूनिट वन क्या थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट कुछ लोगों को लग रहा हो सकता है। ऑफ कोर्स, किसको डिफिकल्ट लग रहा होगा? जो इस माइंडसेट के साथ आया है कि यूनिट वन में ये चीजें करनी होती हैं, ये मेरे को पहले से आता है, या ये मेरे को पता है कैसे टैकल करना है। क्या वो हम्म, लर्निंग माइंडसेट से आया है? नहीं। अगर लर्निंग माइंडसेट से आया हो तो उसको इस चीज का ऑब्जेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस नहीं है। ओके। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आप लाइक जो आपकी बातों से मुझे लगा, और आप मुझे करेक्ट करना if I'm wrong, कि अगर अगर हम जैसे कि हमें पता है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना आसान बात नहीं है, लाइक आप 9 महीने बोलो, 6 महीने बोलो, किस में। तो आप ये है कि अगर कोई बच्चा लर्निंग पर्पज से ही आ रहा है और उसमें लर्निंग स्किल्स है, वही यूनिट वन को क्रॉस करे, वही आगे जाए, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। करेक्ट। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। एंड वही चीज है जो कि सिर्फ इस 6-9 महीने में नहीं, आज आपको जॉब करते हुए 1 महीना हो गया, आप बता रहे हाँ, थे, राइट राइट? राइट राइट राइट। आप अपनी जॉब में भी नई चीजें सीख रहे होगे। डेफिनेटली सर। राइट? सो अगर आप वो हाँ। फिक्स माइंडसेट के साथ जॉब में भी बैठे हो, तो आपको वहां पे भी डिफिकल्टी आने वाली है, बिकॉज टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, हाँ। बहुत ज्यादा वाइड हैं, बहुत जल्दी इवॉल्व होती हैं। तो एग्जैक्टली सर, मैं इस पे ये, भी पॉइंट, या सॉरी सॉरी, यस सर, मैं फिर नहीं, भी डेफिनेट। पॉइंट, हाँ, पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो गाइस आपको भी थोड़ा मैं बता दूं कि जो जॉब में मेरा
हो रहा है। तो हमने जो सीखा था, हमने सीखा था रिएक्ट, मोंगोडीबी, जावास्क्रिप्ट, ये सब। बट हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हम एज ए वेब डेवलपर नहीं हायर हुए, हम हुए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो अलग ही है। हम सी शार्प पे वर्क कर रहे हैं, पोस्टग्रेस पे कर रहे हैं, और लर्निंग रिक्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को मैं एब्सोल्युटली मानता हूँ, इस चीज को जानता हूँ। लाइक ये मेरे को दैट रियलाइज भी हुई, क्योंकि अगर हम लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं होते तो मेरे ख्याल से हम वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होते। हम करेक्ट। लाइक प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें भी आती है, वहां पर भी आती है, बट हम उसको एटलीस्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या यही मसाई बनाना चाह रहा था, और जो मैं बना हूँ। 100%। इसीलिए एक रीजन मैं कई बार हमारे मसाई के alumni से बात करता हूँ, लोग बोलते हैं कि मैंने सिर्फ कोडिंग नहीं सीखा, सिर्फ वन स्टैक नहीं सीखा, या सिर्फ हम्म, डेटा एनालिटिक्स नहीं सीखा। मैंने सीखना कैसे है, आगे कैसे बढ़ते रहना है, ये सीख लिया। और अगर आपके साथ वो हो गया है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे अपने करियर। थैंक्स। सो सर, एक और जैसे कंसर्न है, जैसे कि जो रिवीजन यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हम कहते हैं, लाइक मैंने भी फेस करी, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है वो। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिवीजन यूनिट में काफी फास्ट होती हैं चीजें, जैसे कि आपके मॉक्स हो रहे होते हैं, और स्टूडेंट को एक रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपरली। इसको आगे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पे आपका क्या फोकस रहेगा, मतलब क्या एक थिंकिंग रहेगी कि किसको कैसे करना चाहिए रिवीजन यूनिट को, जो स्टूडेंट है अभी रिवीजन यूनिट में है। बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आज कोई स्टूडेंट जो भी इसे देख रहा है वो रिवीजन यूनिट तक पहुंच गया है, ये हम्म, क्वेश्चन आउटसाइडर्स के लिए कम रेलेवेंट, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो अगर कोई यूनिट रिवीजन यूनिट तक पहुंच गया, मतलब ये है कि आपने 6 यूनिट्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। फाउंडेशन में आए थे तो 7 यूनिट्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आपने काफी मेहनत करी है, काफी आगे तक पहुंच गए हो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फियर में नहीं होना। हम्म, मसाई का कोई भी टेस्ट इज नॉट टू स्टॉप पीपल। मसाई में जो भी टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग वीकली टेस्ट करते हैं, मिड यूनिट टेस्ट करते हैं, यूनिट इवैल्यूएशंस करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है कि अगर लर्निंग आउटकम ये होना चाहिए था, आपके पास हम्म, इतना है, इतना है, इतना है, उस हिसाब से जो गैप है उसे कैसे फिल किया जाएगा। एसिंग देने की जरूरत है, आपको कोई और लर्निंग की जरूरत है, क्या ये कोर्स आपके लिए सही नहीं है। सो शुरू के यूनिट्स में ये समझना आसान है। बाद के राइट। यूनिट्स में क्या होता है, अटैचमेंट आ जाता है कि अरे मैंने तो इतना कर लिया ऑलरेडी, तो अब मुझे तो बनना ही पड़ेगा, मुझे तो बनाओ किसी तरीके से। हम्म। बट टाइटलमेंट कहीं नहीं आ सकता। ये नहीं बोल सकते कि मैंने 4 यूनिट क्लियर कर लिए तो मैं बन ही गया हूँ, या मेरे को तो बनना ही पड़ेगा। दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। मैंने बोला फियर से मत आओ, बट फियर के साथ साथ एंटाइटलमेंट से भी मत आओ। अभी भी वही हो रहा है, आपकी जो लर्निंग जर्नी है और आपकी जो ग्रोथ है वो सेम हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। रिवीजन यूनिट क्यों स्टार्ट किया? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पॉइंट बताया कि इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ मूव होती है। हम्म। इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ मूव होती है। एंगुलर होता था एक टाइम पे बहुत पॉपुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, राइट। एंगुलर को रिटायर कर दिया इस लेवल पे कि गूगल ने उसका सनसेट भी डिक्लेयर कर दिया है, उसका सपोर्ट भी नहीं है अब। एंड रिएक्ट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स और वेब एप्स इन द वर्ल्ड। करेक्ट। सो वो एक इंडस्ट्री का मूवमेंट था, रिएक्ट, एंगुलर टू रिएक्ट। सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं। आज से 10 साल हम्म, पहले जावास्क्रिप्ट पॉपुलर नहीं था, आज से 10 साल बाद क्या होगा मालूम नहीं। बट हम्म, इसके साथ साथ और चीजें भी मूव होती हैं। क्या चीजें मूव होती हैं? लेट्स से डिमांड सप्लाई। राइट। 1 साल 1.5 साल पहले इंडिया के अंदर फंडिंग का एक बहुत अमेजिंग फ्लो था, तो हम्म, जिसके चलते कि डिमांड का जो स्पाइक है, अब अगर डिमांड यहाँ पर है और सप्लाई यहाँ था तो गैप थोड़ा ही था। फंडिंग का स्पाइक आया, लोगों को बिल्ड करना है, उनका डिमांड यहाँ तक चला गया, सप्लाई हम्म, इतनी जल्दी। सो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, अच्छा सेम इंसान को ज्यादा पैसे दे दो पर अपने पास ले आओ, किसी और को नहीं मिलेगा, उसको गैप में जीने दो, पर मेरा गैप फिल करो। कोई और बोलेगा कि हायरिंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम कर दो, क्योंकि भाई जनता नहीं है अगर, तो क्या करोगे, बनाना तो है, घर में नहीं बैठ सकते। ये हम्म, बिजनेस रियलिटी। ये चीजें एडवर्टाइजिंग में हुई हैं, ये चीजें फाइनेंस में हुई हैं, चीजें टेक्नोलॉजी में हो रही हैं, ये चीजें और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर होती रहेंगी। राइट। 80s के अंदर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये रियलिटी है। एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स की कमी थी दुनिया में, सो एडवर्टाइजिंग में घुस पाना वाज अ वेरी बिग डील। जो घुस जाते थे उनकी लाइफ सॉर्टेड। अर्ली 2000 में फाइनेंस में घुस जाना वाज अ वेरी बिग डील, इतना सारा इनोवेशन वहां हो रहा था। आप किसी तरीके से घुस जाओ एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेस में, इट वाज सच अ हॉट थिंग। सो हम्म, डिमांड सप्लाई की चीजें मूव होती है। अब इसके साथ साथ आज 2021 से लेके आज अगर हम 2022 के एंड की बात करें, मार्केट मैच्योर हो रही है। डिमांड इतना था, सप्लाई इतना था, थोड़े दिन में क्या हुआ, डिमांड थोड़ा सा कम हो गया, सप्लाई थोड़ा सा बढ़ गया। तो इंडस्ट्री ने एवरेज को उस हिसाब से ऊपर मूव कर दिया। हम्म।
वी वांट कि मसाई के ग्रेजुएट जो है अबव एवरेज हमेशा रहे, एट द वेरी लीस्ट, अगर वो होना है उन्हें, क्योंकि अबव एवरेज सैलरी कमांड करते हैं। 5 लाख की सैलरी, जैसा कि अर्जुन आई थिंक आप भी वीडियो में बोल रहे थे, 5 लाख की सैलरी मसाई के अंदर सुन के कम लग सकती है, कम लगती है, हाँ। जब बाहर की रियलिटी में देखो तो एक्चुअली वो काफी अबव एवरेज है। लोगों के लिए स्टार्टिंग सैलरीज 5 लाख होना बहुत कम होता है, हम्म। राइट। सो वो अबव एवरेज बेंचमार्क अगर मीट करना है एक मसाई ग्रेजुएट को, तो वो ट्रेनिंग और वो लर्निंग रेडीनेस सब उस लेवल पे होना चाहिए। पार्ट वन। पार्ट टू, हमारे सिस्टम जो है टाइम के साथ साथ मैच्योर हो रहे हैं। आज मैं आपसे पहले बात कर रहा था, 3 साल पहले सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स होते थे, कोई आईए होते ही नहीं थे, कोई इंडस्ट्री मेंटर नहीं होते थे। इंस्ट्रक्टर एंड टू एंड सारी चीजें देखते थे। क्यों? क्योंकि बैचेस छोटे थे और हमारा सिस्टम बहुत नया था। हमारे सिस्टम के अंदर भी वो मेच्योरिटी नहीं थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने नए नए प्रोग्राम लेके आए। आईए प्रोग्राम जिस शेप में आज है, जहां से स्टार्ट हुआ था, बहुत इवॉल्व हो चुका है। सो सिमिलरली उससे आपको सपोर्ट मिल रहा है। इंडस्ट्री मेंटर प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था मसाई में, मैंने पहले मेंटर्स को ऑनबोर्ड किया था। वहां से लेके आज जहां पे पहुंचा है, बहुत इवॉल्व हो गया है। सिमिलरली ये प्रेपरेशन मॉड्यूल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। हम लोगों का एक प्योरेस्ट अप्रोच था, जहां पे हम बोलते थे कि अगर हम लोग मसाई में कुछ पढ़ा रहे हैं, इट इज अबाउट जॉब रेडीनेस, नॉट इंटरव्यू रेडीनेस। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज इंटरव्यू रेडीनेस क्यों ना हो। राइट, क्यों एक राइट। इंसान जाके जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन ले, हम्म। और उसके बाद इंटरव्यू में और ज्यादा बेटर हुए, और फिर वो क्रैक करे। क्यों उसको 5 इंटरव्यूज में रिजेक्ट होना जरूरी है? क्या उसे हम लोग 5 से 2 पे ला सकते हैं? क्या कोई इंसान अगर 15 इंटरव्यूज में स्ट्रगल कर रहा था, क्या उसे हम 5 पे ला सकते हैं? तो उस हम्म। needle को कैसे मूव करना है के अराउंड ये सारी चीजों को प्लान किया गया है, राइट ना। राइट। रिवीजन यूनिट का आपका एक जो क्वेश्चन आपने था, बस रिवीजन यूनिट हार्ड है। हाँ, वो काफी। राइट। वो तो रियल वर्ल्ड स्टिमुलेशन है, राइट, रियल वर्ल्ड सिमुलेशन है, सॉरी, हम्म। कि ये रियल वर्ल्ड में ये होने वाला है। आप बाहर जाएंगे, आपको ऐसा एक इंटरव्यूअर मिलेगा, ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको सिमुलेट करना है। अब जो इंटरव्यूअर का काम है, एक्चुअली दोनों चीजें हैं, चेक करना कि आप सही इंसान हो कि नहीं, राइट। क्योंकि वो अपने लोगों को लाना चाहते हैं, और खराब लोगों को रोकना है किसी तरीके से। हम्म। सो विजन यूनिट है, वो उसी प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो उसके चलते अगर मूवमेंट बीच में कुछ स्लो भी हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम गोल पर पहुंच रहे हो। वो की चीज है। इसके इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ऐसे देखो दूसरे तरीके से, 5 हफ्ते का एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मत साइज, हम्म। जीरो एडिशन इन कॉस्ट। एग्जैक्टली। हर एक बच्चे के लिए 5 एक्स्ट्रा हफ्ते, एक्स्ट्रा करिकुलम मीनिंग करिकुलम टीम का इन्वॉल्वमेंट, इवैल्यूएशंस कर रहे हैं। अगर हमारे पार्टनर हैं इंटरव्यू वेक्टर जो मॉक इंटरव्यूज करते हैं, एक एक इंटरव्यू का कॉस्ट, प्लेटफॉर्म का कॉस्ट, ऑपरेशंस का कॉस्ट, एंड एवरीथिंग गेट्स एडेड, एंड ऑल ऑफ दैट बेनिफिट इज बीइंग पास्ड ऑन टू आवर स्टूडेंट्स एट अ जीरो कॉस्ट। सो डेफिनेटली एज अ कस्टमर आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, पहले थोड़ा सा इजियर था, बट वही आपको चाहिए होना चाहिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कि मसाई का करिकुलम, मसाई की प्रिपरेशन जो है, इंडस्ट्री को ट्रैक करते हुए चल रही है। अगर वो नहीं करें, तो वो तो बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा हमारे स्टूडेंट्स के साथ। यस, एग्जैक्टली। सो सर, इसी से मेरा एक रिलेटेड है। चलो, रिवीजन यूनिट है, हमें पता है हार्ड है, और स्टूडेंट मेहनत भी करते हैं, करी है, हमने भी करी है, और भी लोग कर रहे हैं। बट लाइक अगर हम प्लेसमेंट में जब स्टूडेंट आता है, तो काफी बच्चे प्लेसमेंट हो जाते हैं। लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स हैं तो 1 और 2 में हो गए थे, बट कुछ लोगों को काफी टाइम ले लेते हैं। लाइक एवन उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और इंटरव्यूज दे रहे हैं वो। बट आपको क्या लगता है, क्या ऐसा रीजन रह जाता है उनकी उनकी प्रिपरेशन में, या क्या ऐसा हो जाता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते इंटरव्यू? लाइक जैसे आपने बोला ना कि 40 कोई 20 ले लेता है, कोई 10 ले लेता है। आपको क्या लगता है, क्या स्टूडेंट कमी रह रही होगी उन लोगों पे? करेक्ट। सो पहले भी अगर हम देखें, जब रिवीजन यूनिट नहीं था, कुछ लोग पहला इंटरव्यू क्रैक कर लेते थे, कुछ लोग 5वां करते थे, कुछ लोग 10वां करते थे, कुछ लोग और भी ज्यादा टाइम दे रहे थे, राइट। हम्म। सो क्या हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है जो आई थिंक सबसे पहले हाईलाइट करना चाहिए, कि जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हो, जब आपको पता है कि इस इंटरव्यू के बाद मेरे को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा डिसाइड होगा, राइट। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, यस। आपने प्रिपरेशन 100% करी हो, तो कई बार होता है ना, जाके लगता है यार इंटरव्यूअर ने पूछा, मेरे को आता था, बट उस टाइम पे फ्रीज हो गया प्लीज, या दिमाग ब्लैंक, में, या लाइक मैंने खुद फील करी है चीज, हाँ। राइट। सो ये चीज बहुत कॉमन होती है लोगों के साथ। सो एक तो है रियलिटी का प्रेशर,
हम लोग प्रिपेयर्ड है उस चीज को आपके साथ एक्सपीरियंस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। आप लोगों को भी होपफुली रेडी होना पड़ेगा। सेकेंड इज, हम लोग परफेक्ट प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि जैसे एक स्नाइपर होता है, उसका एम क्या होता है कि अगर उसे एक शॉट लेना है, एक शॉट में उसे अच्छा। अपना टारगेट हिट करना है। हम्म। वो हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वो इतना स्पेशलाइज्ड हो जाएगा कि हम लोग 20 लोगों को पढ़ा सकते हैं और उसको पढ़ाने के लिए शायद 2 साल लग जाएंगे। बट अगर हमें इंडिया के मासेस को सर्व करना है और हमारे को एक रियल सिस्टम बनाना है जो प्रैक्टिकली वर्क करता है, हम्म। उसका पॉइंट क्या है कि यू आर एटलीस्ट ऑलमोस्ट देयर। अब अगर हम इस कोर्स को 8 महीने की जगह 12 महीने का कर दें, क्या आपकी प्रिपरेशन बेटर नहीं होगी? फॉर श्योर होगी। डेफिनेटली आज यस। आप अगर लेट्स से आपका तो सी शार्प का जो टेक स्टैक है थोड़ा ज्यादा दूर है, बट मोंगो के साथ साथ हम आपको सीक्वल भी पढ़ा दें, तो वो हाँ। पॉसिबल है 100%। बट क्या, is that the right thing to do with everybody's time? So we have to be mindful of that. Similarly, interview prep, job prep and all of that, उसके अंदर हमारे को एक practical decisions लेने की जरूरत है। So जब आप बाहर जाएंगे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते आप 1 आउट ऑफ 1 करेंगे। हम होप करते हैं कि आप फर्स्ट डे पे इंटरव्यू क्रैक कर लें एंड लाइफ इज गुड। बट अगर नहीं कर रहे, हम्म। तो उसमें हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। तो चाहे वो फैक्टर आपके स्ट्रेस आउट होने का है, या हो सकता है उस दिन इंटरव्यूअर ने आपसे कोई ऐसी चीज पूछी जो आपने नहीं कवर करी है, या हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन का मिसमैच था। हो सकता है उसे लग रहा हो कि मेरी टीम में 4 इस तरीके के लोग हैं, एक थोड़ा कुछ अलग चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट और इंटरव्यूइंग इज अ वेरी सब्जेक्टिव प्रोसेस। अगर ये उतना ही सिंपल होता कि क्या अंकुर कोड लिख सकता है एक एक्सवाइजी चीज का, आप बना सकता है फ्रंट एंड की, तो वो सिर्फ एक टेस्ट ले लेता है। एक आदमी को अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर टेस्ट की वैलिडिटी है कि चीटिंग नहीं करी, हम्म। सॉर्टेड जॉब। बट इंटरव्यूइंग में और क्या होता है, आप सामने से ये देख रहे हो कि क्या ये बंदा मेरी टीम में फिट होगा, क्या यस। ये मेरी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, क्या मैं हम्म। इसके साथ काम कर पाऊंगा। एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। तो ये तो आई थिंक अनलेस एआई एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, काफी टाइम तक ये चीज रहेगी कि इंटरव्यू प्रोसेसेस की सब्जेक्टिविटी होगी, एंड उसके चलते कुछ रिजेक्शन आएंगे। इम्पॉर्टेंट वही है कि ये एक्सपेक्टेशन हम लोग ना कभी खुद से रखते हैं, ना स्टूडेंट्स को देते हैं कि जाओगे तो 1-on-1 हो जाए। अगर लगेगा टाइम, तो कोई बात नहीं। एक ऑप्टिमल टाइम है ना, वी डोंट वांट ये रिवीजन मॉड्यूल और ये सारी चीजों का पॉइंट यही है कि आप 40 इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको 6 महीने लग रहे हैं इंटरव्यू क्रैक करने के हम्म। लिए, फिर वी वांट कि अगर आप जा रहे हो, मिनिमम अपॉर्चुनिटीज जो रियल है आपकी वो करा। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में इंटरव्यू देते हो, क्रैक नहीं करते हो, अब वो कंपनी आपको दोबारा एटलीस्ट 6 महीने तक इंटरव्यू नहीं करना चाहेगी। एंड वी डोंट वांट कि आपके पास वो चीज है। तो उसके लिए एक ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज, बहुत लंबा आंसर है ऑलरेडी, बट ये हाँ। इसका लास्ट पार्ट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो कभी क्लेम नहीं करते कि हमारे सारे सिस्टम्स परफेक्ट हैं। अगर होते तो जो 3 साल पहले बनाया होता वही एग्जैक्टली कर रहे होते। चेंज क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपसे बात होती है तो दोनों साइड पे चीज जाती है, इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है और इनपुट यहाँ भी लिया जा रहा है कि अच्छा क्या इंप्रूव किया जा सकता है। अगर मासेस के लिए वर्क करेगा, मसाई के मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए वर्क करेगा, हम्म। वो इनपुट हमेशा लेने की कोशिश की जाएगी और हमेशा उसके ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सर एंड सर मेरा लाइक मैं प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और भी कहना चाहूंगा, सर ने बताया बट लाइक सबसे मेरी जो वन ऑफ द गुड, आप बोल सकते हो एक जर्नी का जो पार्ट था प्लेसमेंट ही था, क्योंकि इस समय आप क्या होते हो, समटाइम आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो, क्योंकि समटाइम आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है। कुछ टाइम जब हमारे टाइम तक दिवाली चल रही थी, तो उस समय लोगों की दिवाली चल रही थी बट हमारी दिवाली नहीं चल रही थी, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रोसेस थोड़ा स्लो कर रखा था। तो उस समय प्लेसमेंट टीम ने भी काफी हमें हेल्प करी, मोटिवेट करा। और काफी जब हमारे इंटरव्यूज भी होते थे तो काफी चीजें हमें पता चलती थी कि यार हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लाइक काफी एक प्लेसमेंट रियली एक हेल्पफुल टीम रही मेरे लिए। सर मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स आते हैं 12th के आते हैं, कोई नॉन सीएस का आता है, कोई सीएस का आता है। सो सर आप मुझे बताना, क्या डिग्री मैटर करती है, स्किल लाइक डिग्री वर्सेस स्किल एक क्वेश्चन है, तो डिग्री मैटर करती है मसाई के अंदर प्लेसमेंट में? डिग्री मैटर करती है मसाई ज्वाइन करने के टाइम पर, पढ़ाई के टाइम पर, ग्रेजुएशन के टाइम पर, जॉब के टाइम पर, डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट रखती है। ये तो यहाँ पर मैं सॉरी टू थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं एक 12th के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ और एक डिग्री होल्डर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ।
और एक एंड देन डेफिनेटली। सीएस और नॉन सीएस पे बात करेंगे सर हम। एक्चुअली हम लोग दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। लेट्स से कोई सीएस डिग्री होल्डर है और कोई कंप्लीट नॉन डिग्री होल्डर है। यस। दोनों एक्सट्रीम को भी अगर आप लें, हम्म। एक इंसान ने लेट्स से 12th के बाद डायरेक्टली 19 साल की उम्र में समथिंग लाइक दैट मसाई ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, राइट। या कॉलेज गया 1 साल के लिए ड्रॉप आउट कर दिया और फिर मसाई ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। दूसरे इंसान ने 4 साल एक डिग्री के अंदर लगाए। हम्म। क्या उन दोनों के एक्सपीरियंस में कुछ फर्क होगा? डेफिनेटली। डेफिनेटली। मसाई इस चीज को लेके क्या बोलता है? मसाई बोलता है स्किल्स आर ग्रेटर देन डिग्रीज। मसाई ने आज तक कभी भी, हम लोग जहाँ पे अपने कहीं सोशल मीडिया पे बात करें, स्टूडेंट से बात करें, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि डिग्री छोड़ दो। अभी हम्म। थोड़ी देर पहले भी जब हम बात कर रहे थे, मैंने बोला अगर आप डिग्री करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, आप सोच समझ के लीजिए। हम लोगों में से कोई भी उसके लिए इक्विप नहीं है ये एडवाइस करने के लिए किसी को कि लेना है या नहीं। मसाई में जो स्किल्स वर्सेस डिग्रीज का कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? मसाई का जो प्रोसेस है, इट एक्ट्स एज अ ग्रेट इक्वलाइजर। उसका मतलब बहुत सिंपल है। मैं आपसे एक अलग फील्ड का एग्जांपल लेके बात करता हूँ कि लेट्स से मैं और आप दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक हाफ मैराथन रन करेंगे। हम्म। ठीक है, हाफ मैराथन इज आई थिंक सम 11 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। आप ऑलरेडी थोड़ा फिट हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप जनरली थोड़ा सा फिट हो। मैं पिछले 6 महीने में 1 साल में कहीं कोई कभी कोई कसरत नहीं करी, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ नहीं करता। राइट। हम लोग राइट। डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अगला जो बैंगलोर में मैराथन होने वाला है फरवरी में, उसके लिए रन करने जाएंगे। क्या आपका स्टार्ट मेरे से बेटर होगा? डेफिनेटली। 100% होगा, क्योंकि आपके पास एक कुछ एक एडवांटेज। ऐसी आदतें हैं, कुछ एक ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। बट क्या वो आपके सक्सेस का डिसाइडिंग फैक्टर है? नहीं। तो मेरे और आपके सक्सेस का एक्चुअल डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? अगले 3 महीने में मैं और आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, कितना रेगुलरली करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अगर मैं और आप बराबर मेहनत करते हैं, हो सकता है आप मेरे से जल्दी भी खत्म कर लो। हम्म। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? क्यों हो प्रॉब्लम? हम लोग सिंपल सी चीज बोलते हैं कि अगर आप 12th पास बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कॉमर्स से आ रहे हैं, आर्ट से आ रहे हैं, साइंस से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, सर्किट ब्रांचेस, नॉन सर्किट ब्रांचेस, सीएस, आईटी, कहीं से भी आ रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे स्किल डेवलप करके बाहर जॉब में जा पाने की। यस। वो अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल है। जो सपोर्ट है, जो डायरेक्शन है, जिस तरीके से हम काम करेंगे, वो इक्वल है। हम्म। हम लोगों ने कभी भी किसी को इक्वालिटी ऑफ आउटकम प्रॉमिस नहीं की है। हम बोलते हैं इक्वालिटी, आपको जो फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पार्टिसिपेट करके बिल्ड कर पाने की। कि अगर आपने कभी कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी हो, तो भी आप हमारे साथ सीख सकते हैं। एंड ना ही सिर्फ सीख सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज इनफ मिलेंगी। मैं ओरिएंटेशन के डे 2 पे हमेशा कुछ ओपन हाउस क्वेश्चंस करता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन होता है कि 4 साल की डिग्री नहीं करा पाई मेरे को, 12वीं पास आप आदमी को बोल रहे हो 6 महीने में डेवलपर बना दोगे कैसे? सो स्किल हम लोगों को इम्पार्ट करना आता है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे डेवलप हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का, वो आ रहा है कि प्लेसमेंट में क्या फर्क आएगा, यस। क्या यस। कंपनी यस। उसको वैल्यू करती है? यस। इसका आंसर जो मैं मसाई के ओरिएंटेशन में, प्लेसमेंट कॉन्वर्सेशन में, वन ऑन वन में, हर जगह सेम देता हूँ। कुछ कंपनीज सिर्फ सीएस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मांगेंगी, कुछ कंपनी सिर्फ इंजीनियर्स को मांगेंगी, कुछ कंपनीज बोलेंगी सिर्फ ग्रेजुएट दे दो, कुछ कंपनीज बोलेंगी बंदा दे दो सही, काम करना आता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब ये कंपनी की जो पॉलिसी है, ये पिछले 3 साल में हमने इवॉल्व होते हुए देखी है। तो जब मैंने 3 साल पहले प्लेसमेंट्स करना शुरू किया था और मैं किसी स्टार्टअप से भी बात करता था, वो बोलता था क्या बात कर रहे हो, इंजीनियर नहीं है तो कोडिंग कैसे करेगा? तो वो लोग भी नहीं सुनना चाहते थे। आज लोग बोलते हैं अच्छा स्टार्टअप में तो जॉब लग जाएगी। भाई 3 साल पहले तो उसके लिए भी एफर्ट लगा, उनको ये बताने के लिए कि आप इंटरव्यू लो, देखो एक बार स्किल टेस्ट करो, दोनों हम्म। का करो। अगर आपको समझ आता है कि बेंचमार्क पे आ रहा है बंदा या कोई भी जो इंसान है, तब हायर करो, अदरवाइज मत करो। कौन फोर्स कर रहा है आपको? मेरिट बेस्ड हायरिंग करो। ओपननेस स्टार्ट हुई। हम लोग बहुत एमएनसीज के साथ काम करते हैं जिन्होंने बोला सिर्फ सीएस इंजीनियर चाहिए, 60% होना चाहिए, 60% 12वीं में भी होना चाहिए, 10th में भी होना चाहिए। हम लोग उनके साथ 2 ढाई साल से काम कर रहे हैं। अब उसमें से बहुत सारे लोग नॉन साइंस ग्रेजुएट्स, बीकॉम, बीए, बीएससी,
बहुत सारे इस टाइप के ग्रेजुएट्स को भी हायर कर रहे हैं। वो इंजीनियरिंग से 60% की रिक्वायरमेंट से इतना मूव हो गए। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि इन सब चीजों के अंदर एक बैलेंस होता है। बैलेंस क्या है? क्या आप सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं। बट वो तो चार आदमियों को बिठा दो, सब बीटेक सीएस सेम यूनिवर्सिटी से भी अगर करके आए हैं, मसाई से ग्रेजुएट किए हैं, क्या उन चारों को सेम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? नॉट रियली। लगेगा मिल रही है, हम्म। बट सेम एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। अब जितना ये सारी चीजों के अंदर डिफरेंशियल आएगा, वो फर्क आएगा। अगर किसी को, जो भी ये सुन रहा है, किसी को अगर इस बात से फर्क पड़ता है कि ओ, मेरे को 10 में से 4 कंपनी ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं डिग्री होल्डर नहीं हूँ, और आपको वो मैटर करता है, फील फ्री कि आप डिग्री करके मसाई आइए, आप फाइनल ईयर में मसाई के साथ काम करिए, और आप वो चीज को उस तरीके से लेवरेज करिए। या आपको ये लगता है कि यार मेरे को क्या फर्क पड़ता है, 10 में से 4 कंपनी डिग्री पे रिजेक्ट कर रही है, मुझे तो एक ही जॉब चाहिए ना, और मेरे लिए मेरा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल है कि मैं 22 तक वेट ना करके मैंने 20 में जॉब स्टार्ट कर दी। सो उन चीजों की वैल्यू जो है आपको डिफाइन करनी है। वो, कोई भी ये प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि जॉब मिलेगी, कोई भी ये प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि यहाँ मिलेगी, इतने की मिलेगी। सो सिमिलरली हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी कोई हमारे साथ आ रहा है उसको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, प्लेसमेंट टीम का ये कमिटमेंट 100% है। आपके स्किल्स डेवलप्ड है, वो आपके साथ काम करेंगे। हो सकता है आपको उस टाइम पे थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग लगे, टेंशन मत लो। अगर आप 19, 20, 21 की उम्र में ऑलरेडी मसाई का कोर्स खत्म करके ग्रेजुएट करके जॉब के लिए बैठे हो, हम्म। आप ऑलरेडी अपने एज ग्रुप से काफी आगे हो। काफी आगे हो। आप वो चीज रिकग्नाइज करो, और उसके ऊपर कैसे बिल्ड करना है उसको देखो। डेफिनेटली सर, लाइक कोई भी अगर 12th का स्टूडेंट या अभी जॉब लेता है तो हमें वो चीज रियलाइज होती है कि हमने अपनी जिंदगी के 5 साल खराब कर दिए। तो ऐसा लगता है, बट हाँ वो आप लोग काफी बेनिफिटेड है कि आपको काफी लंबा टाइम मिल जाता है। सर एक चीज मैंने काफी लाइक जब मैं प्लेसमेंट के जर्नी में था तो मैंने बाहर से भी अप्लाई करने की कोशिश करी थी। बट ऐसा मसाई में क्या है लाइक कि मेरे को मसाई से प्लेसमेंट, मेरे पे इंटरव्यूज आ रहे थे, बट बाहर से मेरे को किसी ने लाइक पूछा तक नहीं। ये मैंने लिंक्डइन में मैंने बहुत लोगों को करा। बट क्या है एक्चुअली ये चीज कि आपको नॉन सीएस को भी इजिली मिल जा रही है। सो दैट इज ऑल क्रेडिट हम लोगों की प्लेसमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स टीम को। वो लोग डे इन एंड डे आउट लगे हुए हैं इस चीज के ऊपर काम करने में। हम लोग किसी की प्रोफाइल भेज के उसे रेफर नहीं कर रहे हैं जॉब के लिए। हम लोग हम्म कैंपस प्लेसमेंट्स में कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं। हम लोग उन्हें पार्टनर इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम लोग उनकी नीड समझते हैं, उनके यहाँ क्या चल रहा है, उनके क्या प्लान्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड वो भी हम लोगों से समझते हैं, हमारे वैल्यू प्रोपोजिशन में बाइंड करते हैं। वो सिर्फ स्टूडेंट्स हायर नहीं करते हैं, वो हमारे को करिकुलम पर फीडबैक देते हैं, वो हम लोगों को इनपुट्स देते हैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो वो पार्टनरशिप जो है बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली हर कंपनी के साथ बराबर नहीं होती है, बट इन जनरल जो उनका ईथॉस है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड उसके चलते, क्योंकि मसाई, उन्हें एक्चुअली आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया, बिकॉज मसाई के लिए जितना स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही हम्म इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के साथ काम करना भी है। अगर इंडस्ट्री की नीड्स को समझेंगे और उसको मीट करेंगे, तभी ये स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब्स मिलेंगी, राइट? सो इनके साथ हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं। जो भी इनिशिएटिव्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हैं, इनकी हम्म रियलिटी को माइंड में रखते हुए, कि इवेंचुअली इनके यहाँ पे ये काम करना है, इस बंदे को, इस इंसान को, इसको यहाँ पे जाके परफॉर्म करना है। अगर हायरिंग प्रोसेस है तो वो उनके लिए भी स्मूथ होना चाहिए। तो क्योंकि उनको दिखता है कि हमारे यहाँ से हायरिंग प्रोसेस स्मूदर है, बेटर है, राइट। प्लेसेस बेटर होती है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेटर होती है, वो बाय इन होता है। एंड उसके चलते अपॉर्चुनिटीज आपको हमेशा मसाई में से ज्यादा मिलेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि सिर्फ मसाई से डायरेक्टली मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मसाई ग्रेजुएट्स की भी अब एक इमेज बनती जा रही है मार्केट में। आज 2,500 लोग करीब मार्केट में काम कर रहे हैं, मसाई ग्रेजुएट्स हैं जो। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, अगर आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ ये देख के कि अरे ये मसाई ग्रेजुएट है, इससे बात करना चाहिए, आपको वो भी मिलेगा। वो सब, वी आर पेशेंट विद इट, हमें पता है वो टाइम के साथ प्रोग्रेशन में आएगा। यस सर। एंड सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है, जैसे कि आप लाइक हमारे लिए प्लेसमेंट वाले भैया थे, जब आप प्लेसमेंट में थे तो काफी जब हम भी अपने यूनिट थर्ड
4th में थे, जब वॉर हुई थी, जब ये सारी क्राइसिस हम सुन रहे थे कि आगे प्लेसमेंट रिसेशन आ रहा है, और हम भी काफी माइंड में था कि यार प्लेसमेंट क्या होगी या नहीं होगी करके। बट लाइक मेरी तो हो गई इवेंचुअली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी भी है बच्चों में कि यार रिसेशन है कि नहीं है करके, तो आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है प्लेसमेंट सिनेरियो के ऊपर? क्योंकि मेरे को लगता है कि चल तो रही है लोगों की। अब वो आपको क्या मतलब आपका क्या इस पे क्या ओपिनियन है इस सिनेरियो के ऊपर? अब कैसा प्लेसमेंट का सिनेरियो है आने वाले टाइम पर भी? सो इसको जस्टिस करने के लिए, ढंग से आंसर करने के लिए शायद हमें अलग वीडियो ही बनाना पड़ जाएगा अर्जुन। ओके। बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा डीप है, ये क्वेश्चन बहुत डीप है। मैं इसको शॉर्ट में अभी के लिए आंसर डेफिनेटली करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। कोई भी स्टूडेंट जो है, चाहे मसाई में है या लेट्स से किसी और कॉलेज, किसी और इंस्टीट्यूशन में भी है, आपके लिए तीन प्राइमरी फैक्टर्स हैं। नंबर वन, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी आप राइट। बात कर रहे हैं, रिसेशन है या नहीं, मार्केट का क्या हाल है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। यस। अगर मार्केट में ग्रोथ नीचे जाती जा रही है, 2 क्वार्टर्स तक लगातार डी ग्रोथ होती है, तो कंट्री डिक्लेयर करती है रिसेशन में है। अभी तक इंडिया ने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। सो रिसेशन आ सकती है, बट इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया है। सेकंड हम्म। फैक्टर होता है, आप जिस इंस्टीट्यूशन में हो वो क्या कर रहा है। इस हम्म। केस में मसाई क्या कर रहा है, मसाई इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि अगर मार्केट यहाँ थी और थोड़ा नीचे ऑलरेडी हो गई है और हम्म। डिफिकल्ट टाइम्स हो सकते हैं, हम्म। प्रिपरेशन थोड़ा सा बेटर करें, नॉट जस्ट प्लेसमेंट्स के लिए बट ऑन द जॉब के लिए भी। अपने स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट अलग तरीके से एक्सटेंड करें। लास्ट वीकेंड हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए एलएमएस पे, जो कि लर्निंग मॉड्यूल जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे इलेक्टिव्स लॉन्च किए हैं और करेंगे। हम लोग स्टूडेंट को एलुमनाई हैंडबुक लॉन्च किया है। हम हम्म। लोग को सपोर्ट करने के लिए और बहुत चीज़ें कर रहे हैं, करेंट करिकुलम में और चीज़ों को ऊपर कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जो मसाई कर रहा है। थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप क्या कर रहे हैं। किसी भी मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है, जो कि डेफिनेटिव नहीं है कि मेरा ऐसा है तो हर किसी का वो हो, बट मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे को ये बताता है, दो एटलीस्ट मैंने रिसेशंस देखे हैं, खराब टाइम देखे हैं मार्केट में, आप बोल सकते हैं। और बहुत ऐसे लोगों से बात करी है जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मेरे से भी ज्यादा खराब मार्केट्स देखे हैं। एक चीज हर कोई बोलता है, अच्छे वर्कर के लिए, टैलेंटेड आदमी के लिए हर मार्केट में जॉब है। सो रिसेशन के साथ क्या होगा, मार्केट कंडीशन के साथ क्या होगा, प्रिडिक्ट करना आई थिंक ऊपर वाले का काम है। हम लोग फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि हम लोगों को जो दिख रहा है कि डिमांड स्लो डाउन हो सकती है, बट डिमांड नहीं हट रही है। सप्लाई डिमांड का गैप जो है आज भी एक एप्लीकेंट के फेवर में है, अगर वो स्किल्ड है। मसाई ग्रेजुएट्स आज भी मंथ ऑन मंथ नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। हम्म। तो जहां पे लोगों को लग सकता है एक फियर है, नेचुरल है, और ये फियर कुछ तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है इस फियर के चलते आप बोलो भाई थोड़ी मेहनत और करता हूँ, बहुत सही थॉट प्रोसेस है। बट अगर उस फियर के चलते आप बोलो यार घर पे बैठ जाता हूँ, हम्म। तो वो थोड़ा सा गलत थिंकिंग है। उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है, आप मसाई में हैं, आप हम लोगों में से किसी को रीच आउट करिए, बात करिए कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, क्या मेरे को गाइड कर सकते हैं। ना ही सिर्फ टेक सपोर्ट है, करिकुलम का, टेक्नोलॉजी में आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है। सो हम्म। मसाई में तो बहुत इनिशिएटिव्स हैं। बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए और बाहर की जनता के लिए मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। बट डेफिनेटली अगर आपका माइंडसेट सही जगह है, मसाई इज देयर एंड वी विल गेट यू। सो थैंक यू सो मच सर, बेसिकली आप आए और आपने काफी पॉइंट में क्लियर करा है आपने। और गाइस आपको भी थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी कि हमने जो लास्ट वीडियो जिसपे पॉइंट मुद्दे लाइक जो हमने पॉइंट्स उठाए थे, आपको भी उसमें क्लियरिटी मिली होगी कि क्या वो पॉसिबल रीजन है। क्योंकि मेरे लिए भी काफी टाइम मुश्किल होता है रीच आउट करना, बट आज मेरी सर से रीच आउट हुआ और काफी चीजों का हमें एक सोल्यूशन मिला। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, आपने ऑडियंस को क्लियर करा और आने वाले स्टूडेंट्स को काफी इससे हेल्प मिलेगी, और जो स्टूडेंट हैं उनको भी काफी एक आगे का एक पर्पस समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सब चीजें हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। सो Definitely, definitely, Arjun, that is always the intention. Thank you once again मेरे को बुलाने के लिए, ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। आई एम श्योर इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होगा, एंड जो भी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। काफी लंबा कॉन्वर्सेशन रहा है, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। या सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू अर्जुन।